मेरी जाति के भी ज्यादा लोग सरकार के अंदर हों, उसमें कहीं कोई उनकी बात गलत नहीं है। जो ये जाट जाति अगर अपनी सरकार में ज्यादा प्रतिनिधित्व मांगती है तो उनका कसूर नहीं है, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने समाज को दिशा दे करके इस बात को ठीक करना चाहिए था। अब मैं सरकार की बात करूं, हर एक जाति के कार्यक्रम सरकार द्वारा किए जाते हैं, फलाना कार्यक्रम है, ठीक है, और सभी जातियों को करना भी चाहिए, लेकिन जाट समाज के लोग फिर भी ठगा से महसूस करते हैं। अब जैसे मैं जब पहली बार जब सरकार आई तो बहुत सारे जाट नेता जो है उनको जिताकर भेजा, बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी मिली और सबको नहीं भी मिलती, क्योंकि एक जाति का भी कोटा है कि इसको कितने बनाने हैं। मैं मुख्य रूप से दो बड़े उस वक्त के मंत्रियों की बात करूं, कैप्टन मन्नू और ओम प्रकाश धनखड़। उन्होंने जो भी उनका जिस तरीके का रहा, वो चुनाव हार गए। और जब सरकार थी तब आप उनकी क्यों बात करते हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करो, केंद्र में मंत्री बनाया, उन पे भी आऊंगा, उन पे भी आऊंगा मैं। आप पार्टी के प्रधान थे, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष थे, आप भी चुनाव हार गए। लेकिन चलो, चुनाव हारना जितना एक अलग बात है, बीजेपी ने जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ा दिया, आपको राज्यसभा भेज दिया, लेकिन कैप्टन मन्नू को अभी तक कोई पद नहीं मिला। यानी कि जो चुनाव टिकट तो मिली, चुनाव जीत नहीं पाई, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। ठीक है, ओम प्रकाश धनखड़ को अध्यक्ष बनाया पार्टी का, आपने वीरेंद्र सिंह का नाम लिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है उनको कहीं ना कहीं, यानी कि शायद हरियाणा में इकलौता ऐसा उदाहरण होगा कि परिवार के तीनों सदस्यों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनाने का काम किया। लेकिन फिर भी जो ये गैप रहता है, समाज के लोग फिर भी कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करते हैं। तो बैलेंस क्यों नहीं बना पा रहे? नेताओं की कमी है या पार्टी इस पर ध्यान नहीं देती? नहीं, देखिए, सवाल और जवाब आपने दोनों किए हैं इसमें जी, और आपके सवाल में से ही पहले वाले जो सवाल का जो जवाब है उसी में से निकल करके आता है। आपने कहा कि पहले वाले सवाल में भी कहा था कि जाट ठगा सा महसूस करते हैं। देखिए, पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार आती है, मनोहर लाल जी अध्यक्ष होते हैं, दो बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी, कैप्टन मन्नू जी, ये हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री होते हैं। मैं यहाँ से विधायक बना, टोहाना से मुझे पार्टी का अध्यक्ष प्रदेश का बनाया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह वो केंद्र में मंत्री, उनकी पत्नी विधायक, अगली बार उनका बेटा सांसद। तो देने में देखिए, बीजेपी ने, अगर हम उस व्यवस्था की बात करते हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो जाट समाज को कहीं कमी छोड़ी नहीं है। लेकिन ये भी दुर्भाग्य की बात है, ये सबके सामने है कि जिन लोगों की मैंने बात की है सब लोग ही हार के गए हैं। कौन सा जीत के आया इनमें से? और आज पार्टी ने फिर भी मुझको राज्यसभा में भेजने का काम किया। देखिए, कहीं न कहीं पार्टी के फोकस में है समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि फोकस पे नहीं है, सब कुछ है। ओम प्रकाश धनखड़ जी राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के, छोटी बात नहीं है।